स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, जीडीसी, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल क्या कह रहे हैं? पहला सवाल कह रहे हैं कि तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी न रखती, भगवान मुझे जिस फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में कथन किस पात्र ने कहा है? ए सिदिया, बी जुनिया, सी रूपा और डी सोना। तो आपको पहले का उत्तर देना है। तो पहले का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी। यह कथन जो है वो जुनिया के द्वारा कहा गया है। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। आपको बताना कौन सा अशुद्ध है? ए करबला प्रेमचंद, बी कर नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, सी कर रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा और डी कर अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर। तो आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म जो है इसमें अशुद्ध है। तो विकल्प डी जो है युग्म इसमें अशुद्ध है, क्योंकि अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर का नहीं बल्कि जो है यह उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखित नाटक है। सवाल नंबर तीसरे में करें कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। ए नीलू नीलिमा नीलूफर भीष्म शाहनी का, जुलूस फरेश्वरनाथ रेणु का, सी खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया का और डी मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का। तो आपको ये बताना है कि प्रेम कहानी में उठने वाले जो सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलूफर भीष्म शाहनी के द्वारा। विकल्प ए तीसरे का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा करें, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? आपको बताना कि कौन सा उपन्यास यशपाल के द्वारा लिखित नहीं है। ए दादा कामरेड, बी कब तक पुकारूं, सी दिव्या और डी झूठा सच। तो आपको बताना है कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। कब तक पुकारूं यशपाल का नहीं है बल्कि यह राघव के द्वारा लिखित उपन्यास है। पांचवें सवाल में कह रहा है कि निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? ये आपको बताना है। ए क्षमा कौल, बी सूर्यबाला, सी मधु कांकरिया और डी राजेश सेठ। तो पांचवें का उत्तर बताना है कि निष्कवच उपन्यास की लेखिका तो राजेश सेठ हैं। विकल्प डी उत्तर पांचवें का सही हो जाएगा। सवाल नंबर छठा कह रहा है कि धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय कहानी के लेखक कौन है? आपको बताना है कि धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय कहानी किसकी है। ए महेप सिंह, बी कमलेश्वर, सी हिमांशु जोशी और डी दूधनाथ सिंह। तो आपको बताना है कि धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय इस कहानी के लेखक कौन है? तो दूधनाथ सिंह हैं। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। साथ में करें कि हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? ए बंग महिला, बी प्रेमचंद, सी यशपाल और डी राही मासूम रजा। तो आपको बताना है कि हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, प्रेमचंद ने डाली थी। सवाल नंबर आठवां कह रहे हो कि परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं। ए राजेंद्र यादव, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी नामवर सिंह और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको बताना है कि परिंदे कहानी से किसने नई कहानी की शुरुआत मानी है? तो उसका उत्तर सी हो जाएगा, नामवर सिंह ने मानी है। सवाल नंबर नौवां कह रहे हैं कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संगीति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ए श्याम सुंदर दास, बी भगीरथ मिश्र, सी भारतेंदु और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको ये बताना है कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ये परिभाषा भगीरथ मिश्र का है। विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 में कह रहे हैं कि भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक। आपको ये बताना है भूत के पांव पीछे इस निबंध के लेखक कौन है? ए हरिशंकर परसाई, बी श्रीलाल शुक्ल, सी काकुर नहीं है ये ठाकुर है। क्या है ये? ठाकुर प्रसाद सिंह रामदर्श मिश्र। तो आपको बताना है कि भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। विकल्प ए 10 का उत्तर सही हो जाएगा। 11 में करें कि गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? आपको बताना है गुड़िया भीतर गुड़िया जो है वो किस विधा की रचना है। ए उपन्यास, बी आत्मकथा, सी जीवनी और डी कहानी।
तो आपको बताना कि गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा है। विकल्प बी जो है उत्तर 11 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 में करें कि तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है। आपको बताना कि तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है। ए डॉक्टर धम्मवीर, बी तुलसीराम, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि और डी सूरजपाल चौहान। तो 12 में बताना है कि तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है, तो ये सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। विकल्प डी उत्तर 12 का सही हो जाएगा। 13 में करें कि वटवृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। आपको बताना है कि वटवृक्ष की छाया में यह जो है किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई। ए कमलेश्वर, बी अमृतलाल नागर, सी अमृत राय और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वटवृक्ष की छाया में जो है वो अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई पुस्तक है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा और इसकी जो लेखिका हैं वो कुमुद नागर हैं। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है। आपको बताना है कि कौन सी कृति जो है वो राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है। ए जिनके साथ जिया, बी युग पुरुष, सी यादों के तीर्थयात्रा और डी औरों के बहाने। तो आपको राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति का नाम बताना है, तो वो है औरों के बहाने। विकल्प डी उत्तर 14 का सही होगा। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ए सुधिया उष चंदन के बन की विष्णुकांत शास्त्री, बी चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र, सी लौट कर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन और डी करे याद हो कि न याद हो दूधनाथ सिंह। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो विकल्प डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये रचना जो है वो दूधनाथ सिंह की नहीं है, बल्कि ये रचना जो है वो काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखित है। सवाल नंबर 16 में करें कि सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ। आपको बताना है कि सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष बताना है, यह कब प्रकाशित हुआ। ए 1907, बी 1918, सी 1920 और डी 1934। तो आपको बताना है कि सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद का लिखा उपन्यास है, तो इसका प्रकाशन 1918 में हुआ था। विकल्प बी जो है वो 16 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 में करें कि बाजे पायलिया के घुघरू के लेखक कौन हैं। आपको बताना है कि बाजे पायलिया के घुघरू इसके लेखक कौन हैं। ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी कन्हैयालाल ओझा, सी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और डी सोहनलाल द्विवेदी। तो 17 में उत्तर बताना है कि बाजे पायलिया के घुघरू, तो इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18 में करें कि किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। आपको बताना है किसने जो है 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किसने की। ए द्विवेदी जी, बी भारतेंदु, सी मौलवी इकराम और डी पंडित जुगल किशोर। तो 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना भारतेंदु जी ने की थी। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। 19 में कह रहे कि यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं। ए नागार्जुन, बी राहुल सांकृत्यायन, सी सेठ गोविंद दास और डी महादेवी वर्मा। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि यात्रा वृत्तांत के लेखक और यावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि हिंदी साहित्य में है, तो वे राहुल सांकृत्यायन हैं। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। वैसे यायावर के रूप में नागार्जुन भी प्रसिद्ध हैं। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत हैं। आपको 20 में बताना है कि हिंदी के यात्रा वृत्तांत हैं। 4 विकल्प है। ए करे याद हो कि न याद हो, बी अरे यावर रहेगा याद, बी आखिरी चट्टान तक, सी जिनकी याद हमेशा रहेगी। अब इन चारों में से कौन से जो है वो यात्रा वृत्तांत हैं, नीचे विकल्प में से चुन करना है। ए करे बी और डी, बी करे ए और बी, सी करे ए और डी और बी डी कह रहा है बी और सी। तो बताना कौन सा सही हो जाएगा। तो 20 का उत्तर कौन सा होगा। ये विकल्प डी सही हो जाएगा। इसमें बी और डी ये दोनों जो है ये बी और सी ये दोनों यात्रा वृत्तांत हैं। ये दोनों यात्रा वृत्तांत हैं, जबकि ये याद हो कि न याद हो ये आपका संस्मरण है काशीनाथ सिंह का, और जिनकी याद रहेगी जिनकी याद हमेशा रहेगी ये भी संस्मरण है जो है वो अमृत राय का है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। ए भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, बी शंकुक अनुमितिवाद, सी आचार्य मम्मट भुक्तिवाद और डी अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो आपको बताना कि कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है। तो जो सही नहीं है विकल्प सी सही नहीं है, क्योंकि मम्मट का भुक्तिवाद नहीं है बल्कि ये जो है भट्टनायक का भुक्तिवाद है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया। आपको बताना कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया। ए वामन, बी महिम भट्ट, सी मम्मट और डी आनंदवर्धन। 22वें का उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर क्या सही होगा। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा, वामन ने किया था। 23 में करें कि किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है। आपको बताना है कि किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है। ए भामह, बी दंडी, सी रुद्रट और डी आनंद वर्धन। तो 23 का उत्तर देना है कि 23 का उत्तर क्या सही होगा। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा। आनंद वर्धन ने गुणों को रस आश्रित माना है। सवाल नंबर 24 में क्या करें। कहाँ ककई ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। आपको बताना कि कौन सा रस है। ए वात्सल्य रस, बी विभत्स रस, सी हास्य रस और डी रौद्र रस। तो 24 में आपको रस की पहचान करनी है। तो इसमें रौद्र रस है, विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। 25 में कह रहे कि कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। यह परिभाषा किसकी है। आपको बताना है 25 में कि कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। यह परिभाषा किसकी है। ए कह रहा है एडगर एलन पो, बी मैथ्यू अर्नोल्ड, सी कॉलेरिज और डी ड्राइडन। तो आपको बताना है कि परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। सवाल नंबर 25 का तो ये परिभाषा जो है एडगर एलन पो की परिभाषा, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 26 पे करें कि मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। इस पंक्ति में कौन सा छंद है ये आपको बताना है। छंद की पहचान करनी है। ए कह रहा है चौपाई, बी हरिगीतिका, सी रोला और डी मालिनी। तो 26 में आपको बताना है कि कौन सा छंद होगा। तो इसमें छंद हो जाएगा हरिगीतिका, विकल्प बी सही हो जाएगा। 28 मात्राओं वाला ये छंद है। अब 27 में करें कि ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। इसमें कौन सा अलंकार है इसकी पहचान करनी है। तो आपको अलंकार की पहचान करके बतानी है। ये कह रहा रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी अतिशोक्ति और डी कह रहा उपमा अलंकार। तो आपको बताना कि कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें अलंकार हो जाएगा विकल्प बी, इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सवाल नंबर 28 में क्या कह रहा है। कह रहा प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा प्रतिभा के संबंध में यह कथन किसका है। आपको बताना है कि प्रतिभा के संबंध में कथन किसका है। ए अभिनवगुप्त, बी मम्मट, सी जगन्नाथ और डी वाग्भट का। तो 28 का उत्तर देना है कि 28 का उत्तर सही क्या होगा। तो प्रतिभा के संबंध में यह अभिनवगुप्त का मत है, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 29 में कह रहे कि तस्य च कारणम कविगता केवलाम प्रतिभा काव्य हेतु के संबंध में यह परिभाषा किसकी है। ए भामा, बी जयदेव, सी जगन्नाथ और डी वामन। तो आप काव्य के हेतु के संदर्भ में यह परिभाषा किसकी है आपको ये बताना है। तो ये परिभाषा जो है वो पंडित जगन्नाथ की है, विकल्प सी जो है 29 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 में कह रहा है कि भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते में कौन सी विभक्ति है ये आपको बतानी है। ए कह रहा चतुर्थी, बी कह रहा पंचमी, सी कह रहा द्वितीया और डी कह रहा षष्ठी। तो आपको बताना है कि भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते में कौन सी विभक्ति होगी। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, विकल्प ए जो है उत्तर आपका क्या होगा। आपका उत्तर विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।